नमस्कार। आज फोकस पॉइंट को आपको स्वागत। भांगीजीव कि महाराष्ट्र महाविकास अगाड़ी सरकार। शिवसेनार नंबर 2 नेता एकनाथ शिंदे एवं दल विरोध में खोली मोर्चा। सूरत होटेल को चली जाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे टेंशन बढ़ाई शिंदे। देखा दूर है समस्त द्वंद्व। विरोधी शिविर राष्ट्रपति प्रार्थी हेले वरिष्ठ नेता जसवंत सिन्हा। कौन एनडीए को चेक दे पारिबे जसवंत? सेपटे बीजेपी भी रायसेना रेस पर आरंभ करिछि अंक कषा। अग्निपथ योजना को नहीं कौन कहले एनएसए अजित डोभाल। देशर युवकों को मिलिबो की फायदा? अग्निपथ को नहीं कौन आशंका रही कि ताहा दूर करिसेंति सेना मुख्य मनोज पांडे। से भली देखिबा जोगमोह हैला विश्व। भारत में सबुठी देखिबा पई मिलिला जोगर झलक। किए केउठी कले जोग, कौन कहले प्रधानमंत्री? ए तमाम खबर को नहीं देखिबा आज फोकस पॉइंट। भांगीजीव कि महाराष्ट्र महामेंट सरकार? फेल मारिबो कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी महाविकास अगाड़ी? एथर सफल हेबो कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस? शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे विद्रोह पर संकट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 2.5 वर्षर मेंट सरकार। उद्धव शिंदे सहित टेलीफोन रे कथा होइथिबा बेले निज जिद रे अटल शिंदे। से दाबी करिसेंति जे तांको सहित अछंती 35 विधायक। सेपटे सरकार बंचाइबा पई चेष्टा जारी रखिछंती संकट मोचक शरद पवार। कांग्रेस और एनसीपी नेतृत्व दलीय विधायकों सहित विचार विमर्श करिसेंति। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करिसेंति शिव सैनिक। सेपटे महाराष्ट्र राजनीति में हटचमट पर चलचंचल होइछि बीजेपी राजनीति। अमित शाह और जेपी नड्डा मध्य आलोचना पर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में तुंग नेता मानक जारी रही विचार विमर्श। महाराष्ट्र महामेंट सरकार रे कला बादल। संकट रे एमबीए, संकट रे सीएम ठाकरे। विद्रोही शिंदे विरोध रे उद्धव का एक्शन। संकट मोचन पवार पर नजर। बीजेपी रे गेम प्लान, शाह नड्डा उद्धव द्वारा बैठक। महाराष्ट्र रे महाविकास अगाड़ी सरकार उपर घोटी कला बादल। संकट रे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेतृत्वाधीन शिवसेना कांग्रेस एनसीपी मेंट सरकार। शिवसेनार विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे महासरकार पर सृष्टि करिसेंति बड़ संकट। शिवसेनार 20 रु अधिक विद्रोही विधायकों को नहीं गुजरात सूरत रे कैंप पकाइछंति शिंदे। महाराष्ट्र विधान परिषद निर्वाचन रे क्रॉस वोटिंग पर शिंदे विद्रोह महाराष्ट्र राजनीति रे भूकंप सृष्टि करिछि। चर्चा होउछि जे शिंदे नुआ राजनीतिक दल गढ़ी बीजेपी सह मिसी महाराष्ट्र में मेंट सरकार गढ़ी पारंती। शिंदे संभाव्य पार्टी आनंद सेना एवं बीजेपी मध्य आलोचना आरंभ होइतिबा चर्चा होउछि। शिवसेना रे कोणठेसा हेबा पर प्रतिशोध परायण होई पड़िचंती शिंदे। शिंदे विद्रोह पर दोहली जाइछि शिवसेना। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधायक दलर जरूरी बैठक डाकी आलोचना करिसंती। शिंदे विरोध में बड़ फैसला नैचंती उद्धव। दल विरोधी कार्य पर एकनाथ शिंदे को विधायक दल नेता पदरू बहिष्कार करा जायछि। तांका स्थान में अजय चौधरी होइचंती शिवसेनार नुआ विधायक दल नेता। उद्धव का एक्शन पर ट्वीट द्वारा जवाब देइचंती शिंदे। से कहचंती जे से बाला साहेब ठाकरे सच्चा शिव सैनिक। बाला साहेब तांको हिंदुत्व शिक्षा देथिले। सत्ता पई से केबे भी धोखा देई नाहंती किंबा देबे नहीं। शिंदे विद्रोह को नहीं बीजेपी उपरे बर्षिछि शिवसेना। बीजेपी सत्ता पाई राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि करुवा संगीन अभियोग आनिचंती शिवसेना नेता संजय राउत। से कहचंती जे मध्यप्रदेश प्रयोग महाराष्ट्र रे काम करिबो नहीं। शिवसेनार विधायक माने दल को फेरिबे। क्षमता लोभी चक्रांत फेल मारिबो। बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जाएगा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। महाराष्ट्र में पुणी थे राजनैतिक संकट। 2019 विधानसभा निर्वाचन पर एनसीपी नेता अजित पवार को बकरा बनाई तरबरिया भाव सरकार गठन करथिला बीजेपी। सेतेबेले संकट मोचन साजिथिले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार।
अजित पवार को मानभंजन करी दल को फेरे आनिबा सह 2019 नवेम्बर 28 रे महाराष्ट्र सरकार गढ़ी शिवसेना कांग्रेस एवं एनसीपी महामेंट। 2.5 वर्ष पर पुणी थरे विपद रे महाविकास अगाड़ी सरकार। एनसीपी सुप्रीमो पवार को कहवा हला तृतीय थर पर संकट उपजी तेज समस्यार समाधान हो भरोसा देइछंती पवार। ये जो कुछ भारत में हुआ ये पिछले 2-2.5 साल में जिससे 3rd इंसिडेंट, इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वापस आ गए, सरकार बनाया। क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे, उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। महाविकास अगाड़ी सरकार को बंचाइबा को प्राणमूर्छा उद्यम। मुंबई रे शक्ति प्रदर्शन करिसंती शिवसेना विधायक एवं दलीय नेता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समर्थन रे रास्ता को ओह्लाइचंती शिव सैनिक। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार दिल्ली रे दलीय नेता सह प्राथमिक आलोचना करबा परे मुंबई फेरिचंती। सेपटे महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दलर जरूरी बैठक अनुष्ठित होईछि। राज्य प्रभारी एचके पाटिल मध्य मुंबई रे पहुंचीचंती। कांग्रेस नेता कहवा कथा दलर समस्त विधायक दल सहित अछंती। महाराष्ट्र कांग्रेस रे कोनोसी संकट नहीं। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि एक हमारे दलित नेता कार्यकर्ता जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने आला कमान में बहुत आग्रहपूर्ण प्रथम स्तर पर दिया था वोट, हमें उम्मीद थी कि उनको कोई खतरा नहीं था। उनको काफ़ी, शायद तो हम जानते हैं, मुझे पता नहीं क्या रणनीति तय की गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि काफ़ी सारी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट उन्हें दी गई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं। तो बहुत चिंता का विषय है और इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। महा सरकार रे संकट एवं राज्य रे राजनीतिक अस्थिरता फायदा उठाइबा प्रयास आरंभ कर देइछि बीजेपी। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता देवेंद्र फडणवीस हाईकमांड को परामर्श पर दिल्ली में पहुंची। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य महाराष्ट्र राजनीति उपर आलोचना होइतिबा चर्चा होछि। शिवसेनार विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे समर्थन में सरकार गठन करने को प्रयास जारी रखिछि बीजेपी। मेंटा सरकार बहुमत हराइछि बोली दावी करिसंती महाराष्ट्र बीजेपी सभापति चंद्रकांत पाटिल। टेक्निकली तो अल्पमत में आई ना, जब आपके 22 लोग बीजेपी को वोट करते हैं और उसके पहले 11 लोग वोट करते हैं, और अभी जितनी मेरी जानकारी है कि 35 लोग एकनाथ जी के साथ गए हैं, और जो जिनके सहारे ऐसा है कि कुल मिलाकर टोटल कितनी बनती थी, 152 बनती थी, तो 169 किन से बनी, तो अपक्षों से बनी, घटक पक्षों से, छोटे पक्षों से बनी, तो कोई नहीं बचा ना। राज्यसभा और विधान परिषद के निमित्त ध्यान में आया कि कोई अपक्ष नहीं बचा, क्योंकि अपक्षों को आपने घोड़ा कहा। हाँ, तो हमारे जोरगेवाला जी ने अच्छा कहा कि हम यदि घोड़े हैं तो आपको क्यों चाहिए। तो ये कोई अपक्ष नहीं बचा, कोई छोटा पक्ष नहीं बचा। तो वैसे टेक्निकली अल्पमत में है, लेकिन व्यवहार में अल्पमत में आने के लिए उसकी बड़ी लंबी लीगल प्रोसेस होती है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा का भव्य विजय, यानी ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती का प्रारंभ। अब ठाकरे सरकार कुछ दिन की मेहमान है। एबे नजर पकाइबा संख्या गणित उपरे। महाराष्ट्र विधानसभा रे मोट विधायकों संख्या 288। सरकार गठन पर मैजिक नंबर होउछि 145।
वर्तमान बीजेपी विधायकों संख्या 105 थिबा बेले शिवसेनार 57, कांग्रेस 44 और एनसीपी 53 जन विधायक अछंती। सेपरि अन्य दलरू अछंती 29 विधायक। वर्तमान राज्य में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी मेंट सरकार चलता बेले शिवसेनार विद्रोही नेता एकनाथ सिन्हा गोटी चालना पर गणित बिगिड़ी जाइछि। महाविकास अघाड़ी सरकार पर गादी बंचाइबा एक रकम कष्टकर हो पड़ी। एभली स्थिति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ सिन्हा केमिस्ट्री उपर रही समस्त नजर। विद्रोही शिवसेना और स्वाधीन विधायकों समर्थन में सरकार गठन पर लक्ष्य रखिछि भारतीय जनता पार्टी। सेपटे महाविकास अघाड़ी सरकार निकट में एबे भी बहुमत थिबा दाबी करुछंती तीन दल। महाराष्ट्र सरकार रे संकट पछरे मुख्य कार्पटदार होउछंती शिवसेना नेता एकनाथ संभाजी शिंदे, थानेर प्रभावशाली नेता शिंदे। सीएम उद्धव ठाकरे सरकार रे अछंती कैबिनेट मंत्री। थानेर कोपरी पचपाखाड़ी विधानसभा 2009 रु विधायक रही आछंती शिंदे। 2014 अलगा हो निर्वाचन लड़िबा सत्वे तांकु विरोधी दल नेता करितला शिवसेना। बेस किछि दिन धरी शिंदे को कोणठेसा करितला शिवसेना, जहा कुनी असंतुष्ट थिले से। प्रथम राज्यसभा निर्वाचन एवं पर विधान परिषद निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग पर पदारे पड़ितला शिवसेनार अंतःकंदल। सीएम उद्धव ठाकरे को ऊपर खप्पा थिबा शिंदे बदला नेबाकू अंटा भिड़िछंती। शिंदे पॉलिटिकल गेम उद्धव ठाकरे सरकार पर चैलेंज सृष्टि करिछि। यह केवल सरकार पतन नुहे बरं शिवसेना दुई पाड़ हेबार बड़ आशंका सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सेनारे नियुक्ति नहीं केंद्र सरकार फ्लैग स्कीम अग्निपथ प्रत्याहार हेबार प्रश्न उठुना। अग्निपथ योजना देश पई जरूरी, देशर सुरक्षा और भविष्य प्रस्तुति पई अपरिहार्य। तेणु यह कौनसी परिस्थिति रे बंद कराजिबो नाही बोली स्पष्ट करिसेंती जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल। गणमाध्यम को साक्षात्कार दे डोभाल प्रतिश्रुति देइछंती जे अग्निवीरंक भविष्य सुरक्षित। प्रतिरक्षा तालीम समाज रे उच्च स्थिति सुनिश्चित करिबो। कि सेना में जो लोग जाते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं जाते, वो एक जज्बे के साथ जाते हैं। उनमें देश प्रेम होता है, उनके अंदर में राष्ट्र की भक्ति होती है, उनके अंदर में यौवन की शक्ति होती है। वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकें। अगर वो भावना नहीं है तो आप इस करियर के लिए नहीं बने। इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं। आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है, यह आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो अगर कोई भी यूथ अग्निवीर बनना चाहता है, और मेरा सारे यूथ को इस देश के से यही है, मेरा मैसेज यही है, पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन द नेशन, हैव फेथ इन योर लीडरशिप, हैव व्हेन यू जॉइन द आर्मी एंड अदर्स द लीडरशिप देयर, have faith in the society and have faith in yourself. That is the most important thing. स्वामी विवेकानंद कहते थे, पुराना धर्म कहता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी और आपकी आयु को देखते हुए आपके लिए सारी दुनिया पड़ी है। You can conquer the world. The whole world is for you. अगर आप डिमोरलाइज्ड हैं, अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी भविष्य अंधकार में दिखेगा। भविष्य में आस्था रखिए, अपने में विश्वास रखिए। दिस हैज बीन बीइंग डिबेटेड एंड डिस्कस्ड फॉर डिकेड्स। In 70s we had General Krishna Rao Committee, of which General Sundarji, General Chibbar, they were the members. They talked about reorganization and reforming of the army, including the manpower policy, technology and others. यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग, एंड दैट रिक्वायर्ड मेनी एवेन्यूज, दैट रिक्वायर्ड मेनी स्टेप्स, multitude of them. Broadly speaking, they come under the four heads. It requires equipment, it requires change in systems and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic.
कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है। वेल, इन मेनी केसेस द FIRs हैव बीन लॉन्च्ड। Wherever there have been incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it's only after the due investigation that we can say that which were the forces behind it and who did it and why did they do it. And I would not like to preempt something or presume something, but I think the investigations must be done very thoroughly. Reforms are required in police, but it's such a huge country of 140 करोड़ लोगों का देश है। इसके अंदर में कहीं कहीं जब कोई घटनाएं होती हैं उसमें कहीं पर पुलिस की गलती होती है, कहीं पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कहीं पर सूचना का अभाव होता है। These are the things that it happens. They should be investigated, they should be corrected, lessons should be learned to see that they are prevented. There is no justification in case the violence takes place. It is totally invalid. I have been in the business of security for last 55 years. I can tell you, if there is any guarantee in the society to keep peace, stability, rule of law, it will be the citizenship and the civilian population of this country who have to become law-abiding. And you will find the best of the law-abiding citizens in this youth who will not only abide by the law, but will make others and will be the harbingers and the nucleus of the people who will have a nationalist sentiments, who will protect the national interest and create that environment. An environment of this thing is a creation of the undisciplined mind. अग्निपथ योजन प्रतिरक्षा बाहिनी रे भर्ती प्रक्रिया को नहीं आशंका दूर कर सेना मुख्य जनरल मनोज पांडे CNN न्यूज 18 सहित आलोचना बेले अग्निपथ योजना को विस्तृत भाव में बुझाई सेना मुख्य जनरल मनोज पांडे सहित आलोचना कर सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील। Why should a youth of 17 and a half join the Indian Army and become an Agniveer if he doesn't have job security और 4 साल के बाद उनको बोला जाएगा आप जाइए अपना रास्ता खुद निकालिए? धन्यवाद। ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं नौजवान युवकों के लिए या युवाओं के लिए ये खास करके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये एक सुनहरा अवसर है युवाओं को भारतीय सेना में आने का और देश के लिए समाज के लिए कुछ करने का। तो ये सबसे पहला और अहम मुद्दा है। दूसरा, जहाँ तक युवाओं के लिए 4 साल में क्या व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, मेरी समझ में जो सैलरी, मैं पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बात करूँगा और बाकी मैं बाद में बताऊँगा। आई थिंक इट इज़ एन वेरी अट्रैक्टिव पैकेज। The salary which is not only comparable but I would say attractive vis-a-vis what a soldier receives. दूसरी बात, जो सेवानिधि पैकेज है that is a unique feature जिसके तहत एक लमसम अमाउंट एक युवा को 4 साल के पश्चात दिया जाएगा और वो किसी तरह या तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप किसी में भी निवेश करके, सो इट्स अ गुड अमाउंट दैट इज़ अवेलेबल टू हिम। तीसरी बात, जो भी अलाउंसेस एक जवान के लिए सेना में फ़िलहाल लागू है, द सेम अलाउंसेस will be applicable or Agniveer be entitled to the same allowance. And fourthly, in case of death or disability, adequate compensation has been catered for. So this is the financial aspect of it. Thirdly, and perhaps more important than the financial aspect is, एक युवा जो 4 साल भारतीय सेना में रहेगा या जुड़ा रहेगा और जब वो 4 साल के बाद सेना से बाहर समाज में जाएगा, he will have adequate qualification, he will have earned certain credit points as per the new education policy. We will equip him, he will be kitted, and he will come out from the army as a much better person, adequately equipped with, let's say, degrees or diploma of different kinds. जोग मुद्रा सारा विश्व सबुठी देखा मिला योगासन। देश पालन करिछि 8म अंतर्जातीय विश्व योग दिवस। काश्मीर ठारू कन्याकुमारी उपांतरु सीमांत सबुठी देखा मिलिथिला योगर झलक। मैसूर प्रधानमंत्री योग करी सारा विश्व को योगर विशेषत्व विषय वार्ता देइछंती। योग आज सारा विश्व को नुआ बाट देखाइथिबा कहिछंती मोदी। सेहिभली देशर 75टी स्थान में जोड़ी होइथिले केंद्र सरकार समस्त मंत्री। सेपटे 17,000 फुट उच्च बरफाच्छन्न पहाड़ में योग करिछंती वीर जवान।
যোগ কলা ভারত ଦେଖିଲା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗମୟ ହେଲା ସାରା ଦେଶ କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଉପାନ୍ତରୁ ସୀମାନ୍ତ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ଅଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। 190ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୋଗର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ନେତା ଜନତା ସଭିଏ ଏକ ହୋଇ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଏକାକାର ହୋଇଥିଲେ। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପାର୍କରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦେଶର 75ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯୋଗ। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହୀଶୂର ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। अब बाई नासिका से श्वास लीजिए, बाएं से सांस लेना है, गहरा लंबा। ଯୋଗ ଦିବସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହ ଯୋଗ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବା ସହ ସମାଜକୁ ଯୋଗ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ସୀମିତ ଥିବା ଯୋଗ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି। କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବାରେ ଏବେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଯୋଗ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯୋଗ ଜୀବନର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। देशर 75टी स्थान में केंद्र सरकार मंत्री सामिल हुई जोग करिसेंति। तमिलनाडु में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र में केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली में केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोग करिसेंति। सेहिभଳି हिमाचल प्रदेश कांग्रा फोर्ट आयोजित जोग कार्यक्रम में सामिल होते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जोग एवं प्राणायाम आम शरीर को सुस्थ रखिबारे बेस सहायक हेबा सह कोरोना विरोध में लड़ाई करने को शक्ति जोगाउछि बोली धर्मेंद्र कहते। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सामिल हुई जोग करिसेंति केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। समवेत लोकंकु जोगर महानता संपर्क में सूचना देवा सह किभଳି मन और प्राण उभय को प्रफुल्ल रखिबार सहायक हुए ताहा कहिसेंति केंद्र मंत्री। सेहिभଳି पुरी आयोजित जोग दिवस में सामिल होते केंद्र उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे। जोग ही स्वास्थ्यर प्राण केंद्र, जोग ही सुस्थता अनुभव एवं निरोगर माध्यम अट बोली केंद्र मंत्री कहते। यह अवसर में बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र, पुरी विधायक जयंत षडंगी भी सामिल होते। मयूरभंज में पालित होइछि जोग दिवस। केंद्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू एथिरे सामिल होते। संसद परिसर में जोग करथिले बाचस्पति ओम बिरला एवं सांसद रविशंकर प्रसाद। सेहिभଳି दिल्ली में जोग करिसेंति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्लीवासी। विश्व सारा योग को पहुँचाइबा पाई जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनिशिएटिव लेइछंती, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ यूनाइटेड नेशंस जरिया इंटरनेशनल योगा डे रिकॉग्नाइज हैला। समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। योग के साथ मानसिक शारीरिक जो संतुष्टि है उसके दृष्टि से जो योग की एक मन के अंदर संतोष और शारीरिक बेहतरी के लिए उसके साथ साथ पुरी के इस पवित्र समुद्र तट पर होना अपने आप में स्वास्थ्य के लिए और श्रेष्ठ उत्तम है। योग व्यक्ति के तन मन शरीर को स्वस्थ रखने के साथ कर्म की कुशलता के लिए भी नई ऊर्जा शक्ति देता है। योग की हमें आंतरिक ऊर्जा आंतरिक शक्ति मिलती है। देशर कोण अनुकोण में जोग कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। विभिन्न स्थान में जोग प्राणायाम करिसेंति लोके।
देशर आईटीबीपी जवान माने सिक्किम 70,000 फुट उच्च बरफाच्छन्न पहाड़ में योगाभ्यास करिसेंती। सेभଳି लद्दाख रे भी आईटीबीपी जवान माने जोग करिसेंती। लद्दाख रु गलवान सबुठी देशर जवान माने करिसेंती जोग। এই দৃশ্য বেশ মনোরম ଥିଲା। এপଟେ ভুবনেশ্বରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗାସନ। ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ। ପାଣି ଭିତରେ ଜୟ ହିନ୍ଦର ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯବାନମାନେ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓମ୍ 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 ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ମାନବବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଓଡ୍ରାଫ। ଆପଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ଥାଏ, ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଚାପ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଅପୱାର୍ଡ ଥ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛି ୱାଟରର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଉପକାର ମିଳିଥାଏ, ବଳି ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଗ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। 2015 ରୁ ଜୁନ 21 ରେ विश्वव्यापी पालन होई आसुची योग दिवस। योगर प्रचार प्रसार और यहाँ समस्त निकट में पहुंचवा विश्व पालन करुची एही योग दिवस। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा पूर्वतन टीएमसी नेता जसवंत सिन्हा एवं विरोधी दलर राष्ट्रपति प्रार्थी। मिलित विरोधी बैठक में जसवंत को ना चूड़ांत होईछि। विरोधी मिलित प्रेसमिट्रे तांको ना घोषणा करा जायछि। कांग्रेस वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सिन्हा ना घोषणा करथिले। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार करथिले समर्थन। आसंता 27 तारिख में नामांकन पत्र दाखल करिवे जसवंत। राष्ट्रपति प्रार्थी हेबा पई आज टीएमसी सांसद पदरु इस्तीफा देइथिले सिन्हा। विरोधी दलर गत बैठक पूर्व तृणमूल कांग्रेस मुख्य ममता बनर्जी एनसीपी मुख्य शरद पवार को राष्ट्रपति प्रार्थी हेबा पई प्रस्ताव देइथिले, किंतु पवार एही दाबी को ग्रहण करिबा पई मना करि देइथिले। सक्रिय राजनीति में रहिबा पई चाहुथिबारु से एभली निष्पत्ति नैथिले। या व्यतीत गोपाल कृष्ण गांधी को नाम मध्य चर्चा को आसीथिला। हेले एबे पूर्वतन केन्द्रमंत्री जसवंत सिन्हा को प्रार्थी करिबा पई निष्पत्ति नैछंती मिलित विरोधी। एक खुशी की बात है कि सभी पार्टियों ने मिलके, सभी अपोजिशन पार्टी मिलके एक ही उम्मीदवार को यूनानिमसली उनको फाइनल किया है। और फाइनल करते वक्त सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया और उसको पूरा सभी पार्टी ने समर्थन दिया और स्वीकार भी किया।